नमस्कार। मेरी पहल फास्ट एंड आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट आज एक अपने लघु उद्योग बनाने के लिए जयपुर में एक हमारे मित्र हैं गुलशन कुमार जी, जो कि अभी इस समय अगरबत्ती का बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और हमारा इनसे टाइप हो रहा है कि आप हमें कच्चा माल देंगे और पक्का माल हमसे लेंगे। जो भी मजदूरी होगी वो हम इनको ये हमें देंगे। आइए मैं बताता हूँ। गुलशन कुमार जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपकी कंपनी का नाम? नागपाल धूप अगरबत्ती उद्योग। कितने साल से कर रहे हैं? ये लगभग मेरे को 5 साल से ऊपर हो गया। नहीं तो आज हमें हमारे जितने भी जो महिलाएं हैं, जो हमारा अभी चल रहा है महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, तो अगरबत्ती का हमने इसमें रखा है। तो आप हमें बताएंगे कि अगरबत्ती में कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे अगरबत्ती बनती है और कैसे हमको इसको अब कंप्लीट करके मार्केट में देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल पूरी डीपली तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि क्या है कि जो भी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं वो अच्छे से काम कर पाएँ और महिला सशक्तिकरण के तहत जो भी आप उनको स्वरोजगार देना चाह रहे हैं वो अपने से अच्छे से अपना रोजगार चला सकें। देखिए, सबसे पहले अपन लग सकता है आराम से कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गृह उद्योग है, एक लघु उद्योग है, छोटा उद्योग है, जिसमें एक मशीन से लेकर के आप 50 मशीनों तक का सेटअप आराम से कर सकते हैं। उसमें माल की कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। माल जो है माल पूरा मिलता है, खपत बहुत है। जैसा नितिन गडकरी जी ने भी एक बार, मैं आपको वीडियो में भेज दूंगा, जी बताया था कि पूरे इंडिया भर में खूब मतलब अगरबत्ती की खूब खपत है। एक लेडीज है वो आराम से अपने घर पे बैठी 15 से 20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये मेहनत करके अपना स्वरोजगार चला सकती है। ठीक है, तो आप बताइए अब आप कैसा, कहाँ से शुरुआत तो हम करेंगे। आप सबसे पहले ये बताइए कि शुरुआत कहाँ से हमारी होती है, जहाँ से हम लोग अगरबत्ती बना पाए। पहले तो हम वहाँ से चालू कीजिए, फिर इसके बारे में आप प्रोसेसर बताएंगे हमें कि कैसे कैसे हमको इसको चलाना है और कैसे अपना बेनिफिट होता है, कितना किलो का कितना मार्जिन होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका सिस्टम को आप तैयारी करें। बिल्कुल, पहले मैं आपको कच्चे माल के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या इसमें कच्चा माल डलता है, किस प्रकार से डलता है। आइए इधर देखिए, इधर ये है, ये ब्लैक पाउडर के कट्टे आते हैं इस प्रकार से। ये 40 किलो का कट्टा आता है एक। ये 40 किलो कट्टे में इसमें वुड और ब्लैक का एक रेशो होता है 60% और 30%, और कहीं कहीं में 60% और 40% का रेशो आता है। इसमें वुड पाउडर और ब्लैक पाउडर, कोयला जिसको बोलते हैं, वो मिक्स आता है इसमें। ये परमानेंट मिक्सर से हम लोग वहाँ से बाहर से लेना पड़ता है। उसके इसको बोलते हैं जोश पाउडर। ये वियतनाम एक नाम का देश है, वहाँ से ये आता है। वहाँ पे एक पेड़ की छाल है, उसका पाउडर बन के आता है। ये आता है ग्वारगम। ये ग्वारगम पाउडर है जो कि अगरबत्ती को स्टिक के ऊपर चिपकाने का काम करता है। इसका रेशो डलता है, रेशो डलता है जैसे कि मान लीजिए 10-11 किलो माल अपन ने वो डाला, 11 किलो माल काला पाउडर डलेगा और उसमें लगभग 1500 ग्राम जो है वो लाल पाउडर डलेगा और 200 से 300 ग्राम जो है वो वाइट पाउडर डलेगा। उसके बाद इस प्रकार से ये एक अलोट तैयार होता है। ये इसके अंदर रेड पाउडर, ब्लैक पाउडर एंड वाइट पाउडर तीनों मिक्स करके ये अलोट हमने 11-11 किलो के रेडी करके रखे हैं। ठीक है, इस मिक्सर में डलता है। ये देखिए, इस प्रकार से मिक्सर में डलता है। इसमें रनिंग होता है, फिर इसको घुमा करके मिक्स करके इसमें पानी डाल के मिक्स करके फिर मशीनों पे आता है। इसकी क्वांटिटी डाली जाती है। पानी क्या है, जैसे 11 किलो ये माल रेडी हुआ तो इसके अंदर कम से कम 6 किलो पानी डलता है। पानी का मिक्सर रेडी होता है। अब उसके बाद ये जो माल है यहाँ पर लेके आए, ये माल यहाँ पर डलता है। यहाँ से ये स्टिक बंद करके अगले
ये माल वहाँ पर गिरता है जा करके, और उसके बाद मोदी जी ऐसे उठा करके माल को देखिएगा। अब ये माल उठा करके, और इसके अंदर से माल जो अगर टूटा फूटा बन गया है उसको छट नहीं किया जाएगा, अगर पहले चेक किया जाएगा। देखो इस तरीके से ये चेक हुआ है माल, अब इसके अंदर बिल्कुल सही माल है। उसके बाद वहाँ पे एंगल पे इसको रखिए। ये एंगल जो है ये ऐसी एंगलों में भर दिया जाता है माल। ऐसी एंगलों में भरने के बाद हमारे पास जो है वो दो तरह की ड्रायर है, दो तरह के ड्रायर है, एक बड़ा ड्रायर है, एक छोटा ड्रायर। छोटे ड्रायर में 4 एंगल जो है पंखा चलता है, एडजस्ट पंखा इसको कहा जाता है। ये ड्रायर लगता था 4 एंगलों में, इसके अंदर से हवा जाती है और अगरबत्ती के अंदरों से हवा आते हुए ये माल सूखता है। यहाँ से हवा आ रही है, हवा आते हुए हवा से माल सूखता है। और इसको अपन जो है लाइट की यदि बचत करते हैं, थोड़ा इधर हाँ, अगर हम लाइट की बचत करना चाहें तो इसमें क्या है, हम धूप में भी इसको सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में सुखाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जिसमें लाइट की तो बचत हो जाती है, लेकिन माल टेढ़ा मेढ़ा होने के चांसेस रहते हैं। अब उसमें थोड़ी देर अपने धूप में सुखा दिया, फिर वापस उसको समेट करके और अपन ने पंखों में लगा दिया, ताकि हल्का फुल्का जो नमी वो निकल जाए और माल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं। अब इसमें क्या रहेगा, इसके बाद ये सूखने के बाद ये इस तरीके से ये एंगल बांधी जाएगी, इस तरीके से ये एंगल बांधी जाएगी। इसमें से जो है ये ब्रेकेज निकाला जाएगा। ये देखिए, अब ये जो ब्रेकेज माल है, ये ब्रेकेज माल है, ये हम लोग ना बेच सकते हैं, ना बिक सकता है, ना ये जलेगा, ठीक है। ये माल ब्रेकेज है, ये माल वेस्टेज है। इस तरीके से फिर ये बंडल बनता है। ये बिल्कुल साफ सुथरा बंडल है, देखिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल साफ। कितने वेट के बंडल है? ये वेट का आइडिया नहीं लगाया जाता, इसमें लगभग 1 से सवा किलो का बंडल होता है ये। बाकी जब हमारा कट्टा बनता है इसको बाद ये कट्टे में डलता है। ये काउंटिंग कैसे होती है वो भी बता रहा हूँ आपको। जैसे अब मान लीजिए ये बंडल बनता है, ठीक है, पैकिंग करने का बताइए। हाँ, बंडल बनने से पहले अब ये जो चीज़ है ना, ये अब इसमें क्या होता है कि काउंटिंग करी जाती है। इसमें 1000 अगरबत्तियाँ आनी चाहिए 1 किलो में। 1 किलो में 1000 अगरबत्ती चढ़नी चाहिए। यदि आपने इस स्टिक पे मसाला जो है वो ज़्यादा चढ़वा दिया तो काउंटिंग कम हो जाएगी, उसका रेशो कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। और ज़्यादा मोटा बनाएंगे और रेट कम हो जाएगा। वेस्टेज ज़्यादा करेंगे तो नुकसान अगले बंदे का रहेगा, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, उसका मार्जिन कम हो जाएगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज को कम करना है। वेस्टेज जितना कम रहेगा उतना मार्जिन अधिक रहेगा, इसलिए हम अंदाज़ा बना हुआ है। हाँ, अंदाज़ा बना हुआ है। उसके बाद जैसे कट्टा जाता है, वो देखिए, वो कट्टे में माल डलता है। ये इस तरीके से कट्टा भरा जाता है। ये कट्टे में माल डलने के पश्चात फिर इसका वजन होता है। ये 25 किलो या 30 किलो 2 रेशो में माल जाता है। 25 किलो और 30 किलो, इसमें 2 रेशो में माल जाता है। ये कट्टा बना, बस यहाँ तक का प्रोसीजर हम लोग करते हैं। मशीन जो है, मशीनें आपको हमारे से मिल जाएगी, जितनी आपको मशीनें चाहिए। माल भी हम लोग देते हैं, माल भी जब तक प्रभु की कृपा रहेगी लेते रहें, ऐसी कुछ बात नहीं, ठीक है। और इसका गुलशन भाई, आपने अगरबत्ती बनाने का सिस्टम तो हमें बता दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको घर पे कितनी लागत से हम लोग लगा सकते हैं। एक बार लागत आप हमें क्लियर कीजिए कि 10 माता बहनें हमारी मिल कर के इस काम को करना चाहें तो उसमें लागत कितना आएगा, प्रॉफिट कितना होगा और कितने समय के अंदर हम कितना माल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक एक स्पेस करके आप बिल्कुल क्लियरली आप हमें बताएं, क्योंकि जानकारी, सटीक जानकारी देना हमारा काम है। किसी को धोखे में कोई चीज़ रखना नहीं चाहिए। अभी नए लोग जो शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको ये सारा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपका जो सिस्टम हम लोग जैसे भी स्टार्टिंग करते हैं छोटे लघु उद्योग से, उसमें कितना पैसा चाहिए होता है।
छोटी लघु उद्योग से जैसे मान लीजिए आप 10 माताएं बहनों के बारे में आप बता रहे हैं, तो 10 माताएं बहनों के लिए जैसे एक जो लेडीज है वो मसाला बनाने के लिए, जैसे मैंने मिक्सर आपको दिखाया था, तो मिक्सर के ऊपर एक लेडी जो वो मशीनों पर मसाला देने के लिए चाहिए होती है, एक लेडी जो है वो मशीनों को लागत कितनी होगी? लागत भी बता, पहले लागत बताइए। हाँ, लागत लगभग मान के चलिए एक मशीन जो है वो लगभग 70,000 रुपए के करीबन आती है। उसके मशीन आती है, उसके अलावा आपने जो एडजस्ट लगा रखे हैं सुखाने के लिए, लगभग मान के चलिए जो एडजस्ट है वो लगभग 10 से 15,000 रुपए में एक एडजस्ट रेडी होता है। ठीक है, एक एडजस्ट रेडी होता है। आप जितना एडजस्ट लेना चाहें, जितनी मशीनें लेना चाहें, जो एंगल आती है जो माल रखने की, वो लगभग 300 से 400 रुपए की एक एंगल तैयार होती है। ठीक है, उसके बाद मटेरियल के ऊपर है, मटेरियल आप कितना लेना चाहें, दाढ़ी कितनी लेनी चाहें। बताइए, इसको बताइए। जैसे मान लीजिए अभी 5 क्विंटल का माल हमने आपसे लिया, हाँ 5 क्विंटल का माल, तो 5 क्विंटल में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कच्चा माल का? 5 क्विंटल में मतलब 500 किलो लगभग माल आप बता रहे हैं, तो 500 किलो में आप मान के चलिए लगभग मान के चलिए ये आपका 50,000 रुपये में आपका माल 500 किलो लगभग आ जाएगा। ठीक है, 50,000 का तो हमारा ये हो गया, और 70,000 का हमारा मशीन हो गया, 1 लाख मान ले 1.5 लाख ये हो गया। हाँ राइट। अब इससे जो प्रोडक्ट बन के आपके पास जाएगा, तो उसका मजदूरी जो है, सिर्फ मेहनताना आप हमें क्या देंगे? मेहनताना जो है सर, वो लगभग मान के चलिए ये आपको 1 किलो पर लगभग 5 से 10 रुपए किलो का मार्जिन, अगर क्वालिटी सही रही तो यस, वो अगर मान लीजिए मिनिमम आपका, मैं कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ, अगर आपने उसमें अगर ज्यादा मसाला चढ़ गया, हाँ, तो उसका रेट हो जाएगा कम हो जाएगा, और जितनी आप लेवल बताते हैं उस लेवल के हिसाब से आपको इतना आपको मिल जाएगा। 5 रुपए से 10 रुपए किलो पर किलो आपको मेहनताना मिल सकता है। क्वालिटी आप चेक करेंगे? बिल्कुल, क्वालिटी चेक आपके यहाँ पे चेक करने के बाद में पेमेंट कितने दिन बाद में हमको, जैसे आपने मान लीजिए आज हमारे को माल सही बना करके दे दिया, यहाँ माल छोड़ गया, तो हमारी जो लेबर जो यूनिट है वो माल को चेक करेगी। माल यदि आपने मान लो हमें 1000 काउंटिंग का माल चाहिए, और अगर 1000 काउंटिंग का माल है, तो नेक्स्ट डे माल चेक हुआ, उसे 1 दिन छोड़ने के पश्चात चौथे दिन जो है वो आप हमारे से जो भी माल आपका सही है उसका पेमेंट आपका चेक द्वारा आपको दे दिया जाएगा। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, हमारा कम से कम कितना माल हम आपको भेजें जिसमें हमको भी फायदा हो और ट्रांसपोर्ट पे कम लगे? मिनिमम कितना माल अपने को लेना चाहिए? वो लगभग मान लीजिए मिनिमम माल जो है कम से कम मान के चलिए 1 टन माल का एस्टिमेट लगभग बैठना चाहिए। 1 टन तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी जाके हमारा वो एक राउंड घूमता है। हाँ, 1 टन का मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, 1 टन से आप शुरुआत कर सकते हैं। 1 टन का माल आपको दिया, आपने हमें वापस रिटर्न कर दिया, फिर माल आपके पास आ गया। नहीं, जैसे जैसा होगा, जैसे इसमें आपको मैंने 1 टन माल दे दिया, ठीक, 1 टन माल को बनाने में कम से कम आपको मान के चलिए यदि एक मशीन पे आप माल बनाते हैं तो उसमें मिनिमम मान को चलिए 10 से 15 दिन आपको लगेंगे। 1 टन का माल, 1 टन माल एक मशीन द्वारा आपको, तो 1 टन का माल का मतलब ये हो गया, आप देख लीजिए 1 टन का माल जो बना लगभग 1 लाख रुपए नियर अबाउट का मैं बता रहा हूँ आपको एस्टिमेट। और अब 1 लाख, अब इसमें सिस्टम क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए 10 से 15 दिन हुआ, तो उसके अंदर क्या रहेगा, जैसे आपने आज माल बनाया मान लीजिए 100 किलो, अब 100 किलो माल कल सूखा 1 दिन टाइम चाहिए। अब 2 लेडीज लगी ना, अब एक लेडी मशीन चला रही है, एक लेडी माल सूखा हुआ उसको बांधेगी, पैक करेगी, ठीक है। अब दूसरी लेडीज है वो अगले दिन 100 किलो माल बना, अब वो हाथ नहीं सूखता, उसमें 2 दिन का टाइम लग जाता है सूखने में, बनने में, ठीक है। अब अपने को क्या है 3-4 दिन का माल अपने को स्टॉक में रखना पड़ेगा जी। अब जिसमें 1 टन मैंने मान लो आपको माल दिया तो 6 से 600 किलो माल बन गया। आपका कहने का मतलब मैं बता दूं कि जैसे आपने 1 टन का तो माल आपने रेडी करवाना है, 1 टन एक्स्ट्रा रखना है। 1 टन एक्स्ट्रा 1 टन नहीं रखे भले, लेकिन जैसे एक मशीन का लागत आप कह रहे हैं, तो जैसे 600-700 किलो माल आपने बना लिया तो वो मेरे को दे जाइए। हाँ, 600-700 किलो माल आप दे जाइए, 300 किलो माल आपके पास है उसको बनाइए, वो 2-3 दिन लगेंगे सूखने में, वो 600-700 किलो माल का आप माल और ले जाइए। ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था रहेगी? ट्रेनिंग की क्या अपने यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा या आपके यहाँ से कोई बंदा जाएगा? एक बार ट्रेनिंग तो देने पड़ेगा। कितना दिन का ट्रेनिंग रहेगा? लगभग मान के चलिए एक लेडीज को कम से कम 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है। अच्छे से अगर उसको मशीन के अंदर बारीकी थोड़ी सी सीखनी है तो बाकी जो है 3 से 4 दिन के अंदर उसको मशीन चलाना लगभग आ जाता है। मतलब क्या है कि पूरा सिस्टम को एक से वाई जेड मतलब कर रहे हो तो 15 दिन अपने को लगता ही है। हाँ, 15 से 20 दिन मिनिमम। 15 दिन में प्रोडक्शन चालू हो सकता है, कंप्लीट रूम से करवा के देखिए। प्रोडक्शन तो आपका पहले दिन से चालू हो जाएगा, लेकिन जो रेगुलरिटी जो बनेगी, रेगुलरिटी जो बनेगी वो 15-20 दिन के बाद बनेगी। जैसे मैं जो बता रहा हूँ, जैसे एक लेडीज मान लो 50 से 70 किलो माल निकालना चाहती है तो उसमें आपको 15 से 20 दिन
लगेंगे, स्पीड में आ जाएगा। स्पीड में आ जाएगा। जैसे पहले दिन है वो 5 किलो माल बनाएगी, दूसरे दिन 10 किलो बनाएगी, तीसरे दिन फिर 12 किलो बनाएगी। इस तरीके से 15वें दिन 16वें दिन तक करके वो लगभग 50 किलो 60 किलो पे वो पहुँच जाएगा। अभी इस समय जो अगरबत्ती का ट्रेंड है वो कैसा है? आज आपने शुरू में बताया था कि नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं, और मैं नहीं समझता हर घर में इसकी आवश्यकता है। नहीं बिल्कुल साहब, बिल्कुल हर घर में, आपको हर दुकान महीने पर में 2 बार तो शायद अगरबत्ती का पैकेट खरीदना पड़ जाता है, और फंक्शंस वगैरह होते हैं, मंदिर वगैरह होते हैं, इनके बाहर इनकी पूरी खपत रहती है। हमारे हिंदुस्तान हिंदू तत्व है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से चलता है। तो और कोई अगर इसमें सजेशन आप देना चाहेंगे कि अगर कहीं पे बारिश वारिश में आप कैसे क्या करते हैं मैनेजमेंट? नहीं, बारिश में क्या वही है, जैसे क्या है कि माल सूखने में जब समय लगे तो आप माल का स्टॉक बढ़ाएं। जी, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 दिन का माल है तो 4 दिन उसको सूखने में लगेंगे, तो 4 दिन का माल आपको एक्स्ट्रा रखना, ताकि आपकी मशीनें जो है वो लेबर है वो रुके नहीं। जी जी जी, माल आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ता है उस दिनों में, बस ये और इसका ऑफ सीजन और अगरबत्ती का हाईलाइट सीजन, अगरबत्ती का कोई ऑफ सीजन नहीं है। और जी। दिवाली के जस्ट 2 महीने पहले इसका बहुत बम्पर सीजन आता है, ओके ओके, क्योंकि दिवाली के टाइम वहाँ पे ज़्यादा तादाद हो जाती है, हाँ। आप भी ज़्यादा लगा सकते हैं लोग, आप आप भी ज़्यादा, आपको बिल्कुल। भी ज़्यादा डिमांड है। बिल्कुल दिवाली स्पेशल डिमांड बहुत रहती है। दिवाली स्पेशल रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर घर में क्या है, जैसे हर बंदा जो है वो पूजन के लिए नया पैकेट लेके ही जाता है, पूजन सामग्री के साथ में। जब हर घर में पूजन पैकेट तो नया ही जाएगा। हाँ, वो नया दिवाली के लिए अगर मान लो घर पे पड़ा भी होता है ना, फिर भी वो कहता है यार एक अगरबत्ती का। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, अभी आपने जो बनाया है माल, इसमें आप सिर्फ रॉ मटेरियल देख करके माल ले रहे हैं, अभी हम लोग किनको आप आगे देंगे और हमें बता दिए ब्रांड अलग बनेगा इसका? हाँ, ब्रांड की ब्रांडिंग अलग। अभी ये कच्चा माल है, ये कच्चा माल, इस पे इसको बोलते हैं रो अगरबत्ती। हाँ, इसको रो अगरबत्ती तैयार करना होगा। हम ये माल किसी को भी दे सकते हैं, हाँ आप है ना, हाँ, मतलब किसी भी कंपनी को दे सकते हैं, उसको इतना चाहिए, फिर वो अपने हिसाब से ब्रांड बनाती है, अपने हिसाब से परफ्यूम डालती है, अपने हिसाब से वो सारा मैनेजमेंट केमिकल वो उनका है, हमारा सिर्फ वहाँ तक पहुँचाना है, इसलिए हमारा काम ज़्यादा चल सकता है। बिल्कुल ज़्यादा चल सकता है। हम कोई ब्रांड नहीं बना रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ कच्चा माल रॉ मटेरियल, कच्चा रॉ मटेरियल, हम तो मसाला और स्टिक अलग अलग लेकर के उसको पक्का करके रो बत्ती तैयार करके देते हैं। फिर उसके बाद में वो कलर डाले और परफ्यूम डाले, परफ्यूम अपना क्वालिटी खुद बनाता है, अपनी पैकिंग करता है। पैकिंग हम लोग भी करके देंगे। नहीं, हम पैकिंग नहीं, हम तो खाली कट्टा पैक जो आपको दिखाया था वो। दोस्तों, इतना मैं आपको बता दिया कि इस चीज़ को सर ने क्लियर कर दिया कि हमारे पास में हम कितनी भी कंपनियों को दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक फिक्स ब्रांड नहीं है, ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जो होता है वो कोई भी कंपनी हमसे लेगी, उसके अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है। यही सब अगरबत्तियों में होता है, सिर्फ और सिर्फ अगर होता है तो उसका परफ्यूम, उसकी क्वालिटी, उसकी पैकिंग और उसका एडवर्टाइजमेंट, ये ब्रांड बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अभी शुरुआत करनी है रॉ मटेरियल से, घर बैठ करके हम लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। 10 महिलाएं आराम से, सर ने जैसा बताया, गुलशन सर ने, कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे काम करके महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। इतना मैं कहना चाहूँगा। मेरी पहल फास्ट हेल्प आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट तरफ से ये अगरबत्ती का एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसके अंदर आपको पूरा सिस्टम बताया कि कितना क्या आपको लगाना होता है, ये सारी चीज़ हम लोग क्लियर की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।